बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मेरे बहन भाइयों मैं आपके लिए ले आई हूँ छुहारे, जिनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। खजूरों को अहमियत दी जाती है लेकिन छुहारों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आज इनकी मैं शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरे पास आधा किलो छुहारे थे। मैंने इनको पहले धोया और इनकी फिर मैंने गुठलियाँ काट के रख ली हैं। गुठलियाँ निकाल दी हैं और ये साफ़ छुहारे मेरे पास पड़े हैं। और ये मेरे पास चने हैं, ये भी आधा किलो हैं। इनको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। जो छिलके उतरने वाले थे वो मैंने उतार दिए हैं। और बाकी मेरे पास चने और जो छिलके कुछ बीच में से रह गए हैं वो भी मुझे चाहिए बीच में ताकत के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। साथ मेरे 2 अदद अंडे हैं, इनकी मैं आज रेसिपी बनाने वाली हूँ। जी, तो चॉपर में मैं डालने लगी हूँ काले चने। ये भुने हुए काले चने हैं, इनको मैंने साफ़ करके फालतू छिलके उतार दिए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। ये मुझे इनका बहुत बारीक बिल्कुल पाउडर आटे की तरह नहीं बनाना, हल्का सा बीच में दानेदार इनको होना चाहिए। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको क्रश कर लूँगी। चने जो हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इंसान के खून की रवानी को बहाल करते हैं, ताकत का मंबा है। इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। ये सुस्ती को दूर करते हैं और ताकत बहाल करते हैं। और ख़ास तौर पे सर्दियों में जिन लोगों को बहुत ठंड वगैरह लगती है, पानी का काम करने को जी नहीं करता और अक्सर लोग चारपाइयों पे पड़ जाते हैं, तो ये कुश्ता जो मैं बना रही हूँ ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मैंने आज़मा के देखा है, मैंने घर में इस्तेमाल किया है, ख़ुद अपने लिए अपने मियाँ को बना के दिया है। जी, ये देखें जितना मुझे चाहिए उस तरह से ये चने हो चुके हैं। तो बस मैं अब इनको चनों को निकाल लेती हूँ। और ये देखें ये पाउडर जितना मुझे चाहिए था, ये बिल्कुल आटे की तरह नहीं है, थोड़ा थोड़ा जिस तरह से मकई का आटा होता है उस तरह ये दानेदार सा है। तो बस मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी चॉपर में अब मैं छुहारे डालती हूँ। तो जी, छुहारों ने तो जो मुझे नचाया है वो तो मैं आपको कहानी सुना देती हूँ कि पहले मैंने पूरे छुहारे डाले, तो वो बीच में चॉपर ने चॉप नहीं किए। उसके बाद फिर मैंने थोड़े थोड़े करके डाले, तो वो भी चॉपर में चॉप नहीं हुए, वो घूमते रहे, घूमते घुमाते रहे, लेकिन चॉप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने चॉपर को बंद किया, फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इनकी मिकदार डाली। मैंने कहा शायद कम है तो उछल कूद रहे हैं, थोड़े ज़्यादा होंगे तो उनको रगड़ा आ जाएगा, लेकिन थोड़े ज़्यादा किए तो फिर भी चॉपर ही उछल रहा था। छुहारों ने तो ज़िद लगा ली कि आज तो हमने होके नहीं देना। बस मैंने भी फिर क्या, मुझे भी मैंने कहा आज तो मैंने इनको रगड़ा लगाना ही है, मैंने तो अपना व्लॉग बनाना है। क्योंकि जो ताकत मैंने खुद इस्तेमाल की और मुझे फ़र्क पड़ा है कि मैं सर्दियों में बिल्कुल काम नहीं कर सकती थी पानी का। और ये मैंने सिर्फ ज़रा सी 2-3 बार थोड़ी थोड़ी ली है, बीपी के डर की वजह से मैंने ज़्यादा नहीं ली। मैंने अपनी मियाँ को और बच्चों को बना के दी है, तो उससे भी मुझे इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं पानी का काम करने को मेरा दिल करना शुरू हो गया है। तो मैंने तो आपको रेसिपी देनी ही देनी थी। जब छुहारों ने अपनी ज़िद लगाई तो फिर मैंने भी उनको खूब तड़पाया। मैंने भी कढ़ाई को रख लिया चूल्हे के ऊपर, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म किया और उसमें छुहारे डाले। और उस वक़्त तक इनको तड़पाती रही जब तक ये अच्छी तरह से गरम नहीं हो गए। छुहारे पहले जब गरम हुए तो ये दोबारा से नरम हो गए। मैंने उठा के छुहारा चेक किया तो वो तो नरम था। मेरी तो उम्मीदों पे पानी पड़ गया कि ये तो होके ही नहीं दे रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब थोड़ी-सी ज़्यादा हीट इनको लगी तो उसके बाद इन्होंने अकड़ना शुरू कर दिया। फिर मुझे खुशी हुई कि चलो जी इन्होंने अकड़ना शुरू कर दिया है, अब इनको रगड़ा लग जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब वो अकड़ना शुरू हुए तो मैंने हीट को और ज़्यादा तेज़ कर दिया। और जब वो अच्छी तरह से भुन गए तो उसके बाद फिर मैंने उनको उतार लिया। उतारने के बाद उनको मैंने ठंडा किया। जब वो अच्छी तरह से ठंडे हो गए तो फिर वो और ज़्यादा अकड़ गए। फिर मुझे खुशी हुई कि चलें जी अब ये पीसने के काबिल होंगी। और छुहारे का यही राज है, ये कभी भी आपसे नहीं कुटेंगे जब तक आप इनको भून नहीं लेंगे। अब इसको मैंने जग में डाला, जूसर जग में डाला और इसको फिर मैंने अच्छी तरह से जूस मशीन को चलाया। इतना अच्छा चलाया कि इनका मैंने आखिर पाउडर बना ही के छोड़ा। ये देखें जी, मैं भी कोई हार मानने वाली थी, मैंने आखिर इनका ये पाउडर, और इतने मज़े की इसकी खुशबू थी, बिल्कुल न्यूटेला की तरह इसकी खुशबू आ रही थी। और बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया, जो मुझे चाहिए था उस तरह से बन गया। जी, यही वो मुश्किल तरीन काम था इस रेसिपी का जो आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 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 हो गया। छुहारे ने तो मेरे साथ बहुत ही ड्रामा लगाया, बहुत ही तड़पाया उन्होंने मेरे मुझे, लेकिन मैंने भी आखिरकार वो जो काम करना था वो कर ही के छोड़ा। पाउडर तो मैंने इनका बना ही लिया और माशाल्लाह इतने मज़े का ये बना कि जब मैं ये जग में से निकाल रही थी तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं चम्मच लेके 2-3 चमचे खा लूँ। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और इसी तरह का पाउडर आप बना के रख लेती हैं और इसको गुड़ की चाशनी बना के उसमें इसको बना के रख लेती हैं तो ये बिल्कुल ये चॉकलेट की तरह से बन जाएगा। और आप बच्चों को चॉकलेट की जगह ये भी दे सकती हैं। और घर की भलाई अगर बीच में शामिल करती हैं, शक्कर के बना के चाशनी बना के इसको बीच में डालें, ऊपर से घर की भलाई डालें, तो इतने मज़े का ये चॉकलेट की तरह से एक शेप इख्तियार कर लेगी जो आप बच्चों को दे सकती हैं। जी, तो ये मेरे पास गुड़ है, ये 2 गुड़ की डलियाँ हैं बड़ी बड़ी सी, ये 1 पाव की एक होती है, तो 2 मैंने डाली हैं। आधा किलो तकरीबन मेरे पास गुड़ है जो इस रेसिपी में आप शामिल करने लगी हूँ। इस गुड़ को जब मैंने छोटा-छोटा किया तो ये 1 कप हुआ, तो ये कप मैं अब जग में डालने लगी हूँ और इसको ब्लेंड करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक हो जाए। ऊपर से 2 कप मैं दूध डालूँगी। जी, तो 2 कप दूध डालने के बाद मैं अच्छी तरह से ब्लेंडर को चला लूँगी ताकि ये गुड़ और दूध अच्छी तरह से एक जान हो जाए और जब मैं पकाऊँ तो बीच में से दूध की गुठलियाँ रह ना जाएँ।
इसी में क्योंकि साथ अंडा भी जाएगा, तो अगर गुड़ रह गया तो अंडा जल्दी कुक हो जाता है और गुड़ देर से गलने में टाइम लगाएगा, तो फिर रेसिपी अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। अब मेरा ये एक जान हो गया दूध और गुड़। अब इसमें ये 2 अंडे मैं डालने लगी हूँ। मैं 2 अंडे डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें 6 तक अंडे डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा घर में बीपी का मसला है, तो इसलिए डर की वजह से मैंने सिर्फ 2 ही डाले। आप 6 तक अंडे डाल सकते हैं, देसी अंडे 6 डालें तो आपकी रेसिपी और भी शानदार और अच्छी बनेगी। तो इन दोनों को बस मैंने ब्लेंड कर लिया। मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे के ऊपर। कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला, 2 चम्मच देसी घी डालूंगी। ये मैंने खुद घर में बनाया है, तो आप भी चाहे तो देसी घी डालें, चाहे तो डालडा घी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं यही बैटर जो मैंने तैयार किया ये मैं डालूंगी और इसको मैं जल्दी जल्दी हिलाते जुलाते हुए बना लूँगी। क्योंकि अगर इसको डाल के छोड़ देंगे तो जो बीच में अंडे हैं वो बीच में से पक जाएंगे और दूध और गुड़ जो है वो देर से बनता है। अंडे अगर अलग से कुक हो गए बीच में तो उनका जाला सा बन जाएगा, जो कि हमें नहीं बनने देना। जाली हमने नहीं बनने देनी। इसको लाते जुलाते हुए बनाना। जितनी देर में दूध बॉयल होगा उतनी देर में बीच में गुड़ भी पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और अंडे भी पक जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एहतियात से बनाना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, मसला ना हो जाए। लाते जुलाते बनाते जाए, साइडों से जो दूध लग रहा है उसको आप उतारते जाएँ, कढ़ाई के बीच में करते जाएँ। थोड़ी सी देर लगेगी, 3 एक मिनट लगेंगे, तो आपका जो गुड़ है वो भी पिघल जाएगा, दूध भी बॉयल हो जाएगा और जो अंडे हैं वो भी कुक हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने ये बीच में सौंफ पिसा हुआ डाल दिया है। इससे इसकी एक तो खुशबू अच्छी बन जाएगी, दूसरा ये इनका असर ठंडा होता है। और जो बाकी चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो सारी गर्म तासीर वाली हैं, अंडे भी, छुहारे भी और काले चने भी। तो इससे अच्छी खुशबू बन जाएगी और रेसिपी में टेस्ट भी आ जाएगा। अब इसको हिलाते जुलाते मैं बनाती रहूँगी, पकाती रहूँगी उस वक्त तक जब तक कि गुड़ की जो बीच में चाशनी है वो अच्छी तरह से थोड़ी गाढ़ी हो जाए और दूध भी जो है ठीक तरह से पक जाए। दूध जब ठीक तरह से पकेगा तो वो साइडों से किनारियाँ तकरीबन छोड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंडा है बीच में तो वो किनारियाँ भी छोड़नी शुरू, हलवे की तरह थोड़ी थोड़ी शेप आएगी लेकिन गाढ़ा नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा जिस तरह हलवा होता है। पुडिंग की तरह से हल्का हल्का सा हो जाएगा तो ये साइडें छोड़नी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूध ने अपना ऑयल छोड़ दिया जो उसमें घी था। अब इसके बीच में ये मैं छुहारों का जो पाउडर है ये ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है। ये दोनों चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ दोनों ड्राई हैं। काले चने और छुहारे दोनों पाउडरी फॉर्म में हैं और ये बिल्कुल ड्राई हैं। आप जैसे ही इसमें बैटर में डालते जाएंगे तो ये बैटर को चूस लेंगे, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। डालते ही इनको अच्छी तरह से तेज़ तेज़ हिलाते चलाते जाना है ताकि इनके दाने दाने में जो गुड़ का शीरा है वो शामिल हो जाए और कोई दाना भी फीका बीच में से ना रह जाए, ना चने का और ना छुहारे का। तो बस इसको हिलाने जुलाने के बाद आपने ज़्यादा देर इसको चूल्हे पे फिर नहीं रखना। जैसे ही आप महसूस करें कि थोड़ा हैवी होने लगा है तो आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और इसको उतार कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये ठंडा हल्का सा ठंडा हो तो आपने एक बर्तन लेना है, उसके बीच में उसको ग्रीसी करना है। ये मैं देसी घी लगा रही हूँ, बर्तन के इर्द गिर्द देसी घी लगाऊँ ताकि अगर मैं बैटर इसमें निकालती हूँ तो वो इसके साथ चिपक ही ना जाए। बस ये आप भी इस रेसिपी को सेम इसी तरीके से इसी प्रोसीजर से घर पे बनाएं और जिस तरह से मैं इसकी बाद में कटिंग करूँगी इसी तरह कटिंग कर ले। और रोज़ाना सुबह नाश्ते के साथ जिसको घर में मसला है, ठंड ज़्यादा लगती है, जोड़ों हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, सर्दियों में वो किसी काम के काबिल नहीं रहते, तो वो रोज़ाना सुबह नाश्ते के साथ एक कप दूध के साथ एक टुकड़ा इसका ले लें और आप महसूस करेंगे कि आपकी जो बिल्कुल खोई हुई ताकत है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। आपका काम करने को जी चाहेगा, आपके जिस्म में हिम्मत आना शुरू हो जाएगी। यकीन जाने आप हैरान हो जाएंगे कि ये हमें पहले क्यों ना पता चला, बनाने का तरीका हमें पहले क्यों ना किसी ने बताया। तो आप ज़रूर घर में बनाएं, यकीन जाने आप हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इसमें ताकत है कि इंसान की जो बिल्कुल काहली और सुस्ती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस्म के अंदर एनर्जी आ जाती है और जिस्म खुद ही आपको मजबूर करता है कि आप उठें और काम करें। ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, आप बच्चों को भी दें, उनको भी ताकत मिलेगी और वो तंदुरुस्त और तवाना होंगे। तो जी, घर वालों की सेहत के लिए अपने लिए ज़रूर इस तरह की कोशिश किया करें चीज़ बनाने की। इससे आपको तारीफ़ भी घर में मिलेगी और आपका दिल भी खुश होगा। तो जी, ये मैंने भी आज कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। तो आपने सब्सक्राइब तो करना नहीं है, कौन सा मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ हूँ, कोई बड़ा शेफ़ होगा तो ज़ाहिर है आप लोग तो उसी को सब्सक्राइब करेंगे। चलें, फिर भी आपने देख लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर घर में बनाते हैं, आप अपने बच्चों की, अपने घर वालों की तारीफ़ पाते हैं तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इतना कर सकते हैं कि आप कमेंट कर दें, मुझे पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है या नहीं है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जी चाहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप तब भी कमेंट करें। तो चलें जी, आज की मेरी रेसिपी थी छुहारों पे। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।